अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, MS वर्ड के एक और लेसन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और अपना सबक अच्छी तरह रिवाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, MS वर्ड में आज हमने लेआउट टैब में पहले 3 ऑप्शंस को स्टडी करना है। इन पहले 3 ऑप्शंस में मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज, ये तीनों ऑफिस वर्किंग में इंतहाई इम्पोर्टेंट के हामिल हैं। आपने इनको समझना है और इनको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्जिन्स के मुतालिक पढ़ते हैं। मार्जिन्स दरअसल किसी भी डॉक्यूमेंट के चारों तरफ छोड़े गए सफ़ेद हाशिए को कहा जाता है। यानी जो वाइट स्पेस आप छोड़ते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के चारों अतराफ में, उसे मार्जिन कहा जाता है। यानी आप इससे ये मुतय्यन करते हैं कि किसी पेज पर कहाँ से लिखना शुरू करना है और कहाँ तक लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं रैंडम पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैंने 5 लाइनों के 5 पैराग्राफ लिख दिए। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई भी कर देता हूँ। अब देखिए, ये चारों तरफ, ये ऊपर से ये हिस्सा सारा खाली छोड़ दिया गया है। ये टॉप मार्जिन है। फिर लेफ्ट से ये वाला हिस्सा छोड़ दिया गया है, ये लेफ्ट मार्जिन। इसी तरह राइट से ये राइट मार्जिन है और नीचे अगर आप आ जाएं तो वो बॉटम मार्जिन हो जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा जो है ये बॉटम मार्जिन कहलाएगा। अब ये कितना स्पेस होना चाहिए और कितना स्पेस एडजस्ट करना चाहिए, ये आपको मैं आज बताऊंगा कि कैसे ये एडजस्ट किया जाता है, किस स्टैंडर्ड के तहत हम लोग ये एडजस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर लेआउट टैब में आके यहाँ से मार्जिन टैब को या मार्जिन ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें पहला ही ऑप्शन आना है नॉर्मल। नॉर्मल में टॉप से मार्जिन 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच और राइट से 1 इंच। यानी चारों अतराफ से मार्जिन 1 इंच छोड़ के दरमियान में लिखा गया है। अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा व्यू इसका छोटा कर लूं तो आपको बखूबी नजर आ सकेगा। ये देखिए, ये चारों अतराफ से 1 इंच छोड़कर लिखा गया है। इसी तरह आगे देखें, नैरो, ये टॉप से 0.5, बॉटम से 0.5, लेफ्ट से 0.5 और राइट से 0.5। यानी चारों अतराफ से 0.5 छोड़ के लिखा गया है। अब देखें, जो ही इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये जो 2 पेजेस पे हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा था, जो लिखाई हमारी 2 पेजेस पे आ रही थी, वो अब एक ही पेज पे सिमट गई है। लेकिन इसका नुकसान ये हो गया है कि ऊपर से भी कम स्पेस छोड़ दी गई है और
दाएं और बाएं से भी, और नीचे तक तो ये पहुंचा ही नहीं। इसी तरह अगर आप इसमें तीसरा ऑप्शन देखें, वो है मॉडरेट। वो थोड़ा इससे ज़्यादा यानी नैरो से ज़्यादा वो स्पेस छोड़ेगा, लेकिन नॉर्मल से कम होगा। ये देखें, यानी टॉप और बॉटम से 1 इंचेस और राइट और लेफ्ट से ये 0.75 इंचेस ये इसने स्पेस छोड़ी है। इसी तरह वाइड में देखें, ये दोनों साइड से 2 इंचेस और टॉप और बॉटम से 1 इंचेस ने स्पेस छोड़ी है। तो ये कदरे खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद इसी तरह मिरर्ड है, यानी लेफ्ट से इसने 1.25 इंचेस छोड़ी है, राइट से 1 इंचेस और टॉप और बॉटम से 1 इंच इसने जगह छोड़ी है। और इस तरह ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, अब चूंकि मैं ये ऑफिस 2016 इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हर एक ऑफिस में ये ऑप्शन इसी तरह 2003 के हिसाब से आता है, क्योंकि ऑफिस वर्जन में फर्स्ट 2003 ही वो वर्जन था जिसमें इस तरह ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पेश किया गया। तो यहाँ पे 2003 के जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वो ये है कि टॉप और बॉटम से 1 इंच छोड़ें और लेफ़्ट और राइट से 1.25 इंच, यानी 1.25 इंच राइट और लेफ़्ट से। तो ये देखें, ये भी बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब रही बात कि आपने क्या करना है, कैसे काम करना है। तो इसमें आमतौर पर ऑफिसेज में हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में आपको पता है कि ये जो लेफ़्ट साइड होती है ये टैग के अंदर आती है, या आप ये समझें कि ये गटर के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये टैग के अंदर आने की वजह से अगर हम इधर से स्पेस कम छोड़ दें तो वो कुछ लिखा हुआ जो है वो टैग के अंदर आ जाता है, कि जब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या ज़्यादा लेटर्स ऊपर नीचे हो जाएं तो कोने वाली लिखाई जो है पढ़ना मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम आमतौर पर ऑफिसेज में लेफ़्ट साइड से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा छोड़ते हैं और राइट साइड से टॉप और बॉटम के बराबर। यहाँ देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखें, ये मिरर्ड जो है ये वही ऑप्शन है, यानी टॉप बॉटम और आउट साइड से ये 1 इंच है और इन साइड से 1.25 है। अगर आपने ये सिलेक्ट करना है, अगर ये नहीं करना तो आप कस्टम मार्जिन से इसको खुद भी ये चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मिरर्ड कर दिया, ये अब टॉप बॉटम और राइट साइड से 1 इंच आ गया है और ये लेफ़्ट साइड से 1.25 इंच आ गया है। तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर यहाँ टैग भी लगा दिया जाए या यहाँ से पंच करके इसको किसी फाइल में लगा दिया जाए, तब भी आपकी ये वाली साइड आपको ईजीली विजिबल होगी। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से और भी कर सकते हैं। अगर आपने वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट बनाना है और एक पेज पे पूरा करना है तो उस हवाले से आप नैरो मार्जिन भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह आप नॉर्मल छोड़ सकते हैं, नॉर्मल भी आमतौर पे यूज़ होता है, लेकिन जो आमतौर पे ऑफिस में इस्तेमाल होता है वो यही है, यानी मिरर्ड का ऑप्शन है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो कस्टम मार्जिन में जाके ज़रा चेक करते हैं। ये देखें, ये पेज सेटअप खुल के आ गया और इसमें ये मार्जिन्स का ये टैब है। इसमें देखें टॉप से 1, बॉटम से 1, यानी जितना हम एडजस्ट करना चाहें। टैब से आगे जाएंगे, ये देखें बॉटम से 1, फिर लेफ़्ट से हम 1.25 छोड़ते हैं, ये रखा, और इस तरह राइट से भी 1। अब ये गटर पोजीशन लेफ़्ट की साइड पे, यानी ये इंग्लिश लिखाई है इसलिए गटर पोजीशन हमने लेफ़्ट पे रखी है। अगर ये उर्दू की तरफ से होता, यानी उर्दू लिखा हुआ होता, तो गटर पोजीशन राइट की तरफ हम कर देते। तो ओके कर देंगे तो ये हमारा ये भी वही चीज़ आ जाएगी बन के। ये देखिए लास्ट कस्टम सेटिंग, यानी ये आपकी जो लास्ट सेव्ड सेटिंग होती है, कस्टम सेटिंग जो आप करते हैं उसको ये याद भी रखता है। तो इस तरीके से आपने ये अपनी पसंद के मुताबिक जो आपकी जैसी वर्किंग हो, अगर आप उर्दू में
टाइपिंग कर रहे हैं तो आपने गटर जो है वो राइट साइड पे छोड़ना है, यानी 1.25 आपने राइट पे छोड़ देना है, लेफ्ट पे आपने 1 इंच छोड़ना है, टॉप और बॉटम पे 1 इंच सही रहेगा। अगर आप वैसे ही कोई ओपन डॉक्यूमेंट यानी पम्फलेट वगैरह कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप नैरो मार्जिन रखें, मॉडरेट रखें, वाइड रखें, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये ऑफिशियल टाइपिंग में के लिए मैंने ये आपको मार्जिन बता दिए। इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, ये है ओरिएंटेशन। यहाँ पे देखें तस्वीरें बनी हुई हैं कि आप पोर्ट्रेट पेज को रखना चाहते हैं यानी खड़ा पेज रखना चाहते हैं या फिर पेज को लिटा के रखना चाहते हैं। तो ये कब कब इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई लेटर लिखना चाह रहा हूँ या आप कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं तो उसमें जो ऑप्शन इस्तेमाल होगा वो ये पोर्ट्रेट होगा, यानी पेज खड़ा, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जैसे पेज आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह आप रखेंगे। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ किया कोई टेबल वगैरह बनाना है, कोई मल्टी कॉलम्स का टेबल हो जो कि पोर्ट्रेट में कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप फिर इसको लैंडस्केप कर देंगे। ये देखें इस तरह करके आप पेज को इस पे आप टेबल वगैरह बना सकते हैं, जो भी आप टेबुलेटेड स्टेटमेंट है वो आप इसमें बना सकते हैं। तो ये आपके पास ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये पोर्ट्रेट और इसके साथ लैंडस्केप, ठीक है। इसके साथ देखें तीसरा ऑप्शन है साइज का। इसको दोबारा मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। अब देखें साइज में यहाँ पे देखें आपको ये सिर्फ 2 ही साइजेस दिखा रहा है, हालांकि इसमें साइजेस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे साइजेस होते हैं लेकिन यहाँ पे ये आपको शो नहीं कर रहा। वैसे आपके ऑफिस में आमतौर पे 3 किस्म के साइजेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कौन कौन से? अब यहाँ पे एक है A4 साइज। हम लेटर और A4 तकरीबन एक ही जितना साइज है, हम इसको आपस में यूज़ कर सकते हैं, यानी A4 पेपर पे हम लेटर को सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं, लेटर साइज पे हम A4 सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। थोड़ा बहुत वो फ़र्क पड़ता है। देखें ये लेटर जो है ये चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा होता है और लंबाई में 11 है, और इस तरह A4 साइज जो है ये चौड़ाई में थोड़ा कम है, ये 8.5 था, ये 8.27 है, और ये लंबाई में 11 था और ये 11.69 है। तो एक तो ये आपके पास पेपर साइज इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आपका पेपर साइज जो इस्तेमाल होगा वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वो यहीं से आपका साइजेस सारे आ जाएंगे। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके, बल्कि नीचे इधर बड़ा करके लिख देता हूँ मैं। ये देखिए एक जो साइज इस्तेमाल होगा वो होगा लीगल, ये लीगल पेज एक इस्तेमाल होगा, एक होगा लेटर, ठीक है, या A4 लेटर या A4, ठीक है। और एक और हमारे पास होगा फोलियो या फिर इस फोलियो या ऑफिशियो, ये एक साइज इस्तेमाल होता है। यानी आपने ऑफिस वर्किंग में यही 3 साइजेस ही पेपर के इस्तेमाल करने हैं। अमूमन जो पेपर साइज आता है हमारे ऑफिस में वो A4 साइज का होता है, ठीक है, उसको हम लेटर या A4 दोनों पे चला सकते हैं। और दूसरा साइज जो आ रहा होता है वो लीगल साइज। लेकिन कई ऑफिस में ये लीगल साइज लीगल बोला जाता है लेकिन वो पूरा लीगल साइज नहीं होता, बल्कि फोलियो या ऑफिशियो पेपर होता है। तो फिर आप इसका नुकसान क्या होता है कि जो ही आप लीगल साइज सेलेक्ट करके उसमें पूरा लिखते हैं तो वो जब उसका प्रिंट लेते हैं तो चूंकि पेपर फोलियो साइज होता है या ऑफिशियो साइज होता है तो वो नीचे से आपकी राइटिंग कट जाती है। तो आप कहते हैं ये क्या, वहाँ पे नज़र तो पूरा आ रहा है लेकिन ये नीचे से राइटिंग क्यों कट रही है? दरअकीकत इन दोनों साइजेस में फोलियो या ऑफिशियो के साइज और लीगल के साइज में पूरे 1 इंच का फ़र्क है। यानी लीगल पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी जो मेजरमेंट होती है
वो तकरीबन 8.5 मल्टीप्लाई बाय 14, ये इसकी ये इंचेस में है। और ये जो होता है ऑफिशियल पेपर, ये होता है तकरीबन 8.5 मल्टीप्लाई बाय 13 इंचेस, ये इतना होता है। तो ये से इसी वजह से कि पेपर आप जब भी लें, उसके जो रिम होता है उस पे आप आराम से पहले चेक कर लें कि ये साइज़ कौन सा है। A4 साइज़ तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये साइज़ में थोड़ा छोटा होगा, इस वजह से आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी ये 11 इंचेस लेंथ में होता है, तो वो कोई मसला नहीं। लेकिन लीगल और ऑफिशियल में आम तौर पर ये मिक्स हो जाता है। कि आपने सबसे पहले रिम के ऊपर चेक करना है, उसके जो कवरिंग होती है, उसके जो रैपर होता है, उस पर चेक करना है कि ये इसकी लेंथ कितनी है। यानी आप मेजरमेंट चेक कर लीजिएगा, लीगल भी लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा तो आप ये मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। लीगल पेपर 8.5 मल्टीप्लाई बाय 14 इंचेस और ये 8.5 बाय 13 इंचेस होता है, तो फोलियो जो होता है, तो ये आपने चेक कर लेना है। इसी वजह से कई दोस्तों का जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लीगल समझ के फोलियो पेपर पे जो ही प्रिंट करते हैं, तो वो आपकी राइटिंग जो है वो कट जाती है, तो ये थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो इसके अलावा कोई भी और अगर आप पेपर इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपके पास जो अवेलेबल होंगे, जैसे आप एनवेलप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपने किसी लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है तो आप एनवेलप साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूँकि इतने साइजेस दिए नहीं गए, लेकिन आपके पास जो भी ऑफिस इंस्टॉल होगा उसमें उम्मीद करता हूँ कि सारे ये दिए गए होंगे। आमतौर पे जितने भी ऑफिस हैं उन सब में ये सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। अब यहाँ पे टोटल 2 साइजेस दिए गए हैं और तीसरा कस्टम साइज़ है, यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करें, जबकि बाकी ऑफिस में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। आपने इसकी मुख्तलिफ तरीके से प्रैक्टिस करनी है और ये बातें अपने जहन में अच्छी तरह बिठानी है। ये आपके ऑफिस वर्किंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और आपने इनको अच्छी तरह इस्तेमाल में लाना है। तो नेक्स्ट लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।